हालांकि कामयाब इसमें चोर नहीं हो पाए हैं। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के द्वारका इलाके में रेडिसन ब्लू होटल में एनुअल अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया है। समारोह में टूरिज्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली के बीजेपी सांसद उदित राज ने शिरकत की। कार्यक्रम के आयोजक की माने तो समारोह का उद्देश्य भारत के टूरिज्म उद्योग को दुनिया में बढ़ावा देना है, ताकि भारत के टूरिज्म क्षेत्र की ओर विदेशी लोग आकर्षित हो सकें। ईश्वर की कृपा से हमने ट्रैवल टूर माइस मैगजीन को छापने के 10 साल पूरे कर लिए हैं और इसी उपलक्ष्य में हमने ये अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया था। भारत में अगर आपको 200 लोगों की एक कॉन्फ्रेंस करनी है या 500 लोगों का एक बहुत बड़ा आयोजन करना है या मान लीजिए 1000 लोगों की एक शादी करनी है, सो देयर इज नथिंग। पश्चिमी दिल्ली के रेडिसन ब्लू होटल में बीते रविवार ट्रैवल टूर माइस मैगजीन द्वारा इंडिया ट्रैवल टूर माइस 2017 अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया गया, जहां इस सेरेमनी फंक्शन की मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा और पूर्व केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री सुबोध कांत सहाय ने शिरकत की। जहां इस प्रोग्राम में अतिथियों द्वारा देश के नामी ग्रामी 5 स्टार होटलों के प्रबंधकों और मालिकों को इंडिया ट्रैवल टूर माइस 2017 अवार्ड प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इनक्रेडिबल इंडिया, अतिथि देवो भव तथा भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देना है। साथ ही इस मौके पर सचदर्शन ने भी इस कार्यक्रम में मीडिया पार्टनर के रूप में सहयोग किया। वहीं इस कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम द्वारा गजलें भी पेश की गई, जिसे सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। भारत में पर्यटन सबसे बड़ा सेवा उद्योग है, जिसको प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। वहीं पर्यटन से जुड़ी मशहूर मैगजीन इंडिया ट्रैवल टूर MICE सालों से इसको लेकर काम कर रही है। इसके 10 साल पूरा होने पर दिल्ली में इंडिया ट्रैवल टूर MICE अवार्ड्स हमारे देश का भला टूरिज़्म सेक्टर से हो सकता है और टूरिज़्म को सेक्टर या इंडस्ट्री कहना गलत है। मेरे ख्याल से अब टूरिज़्म को एक ट्रेड का दर्जा दे देना चाहिए, क्योंकि जितना टूरिज़्म इनबाउंड टूरिज़्म इंडिया में बढ़ेगा और पर्टिकुलरली माइस टूरिज़्म का जो डेलीगेट होता है उसका जो स्पेंडिंग पावर होता है वो एक लेजर ट्रैवलर से 4 गुना ज़्यादा होता है। मैं बार बार इस बात को कहूँगा और यहीं पे हमारे होटेलियर्स को, हमारे डेस्टिनेशन को, हमारे शॉपिंग सेंटर्स को, हमारे शॉपकीपर्स को, उन सबको फ़ायदा होता है। इस अवार्ड समारोह के आयोजन के पीछे
ट्रैवल गाइड मैगजीन इनका है, टूर एंड ट्रैवल गाइड माई सेक्टर का, वो इतना मतलब आप कह सकते हैं एक्सक्लूसिव है और इतना हैंडी है कि जो देखेगा एक बार उसको उठा लेगा। तो वो बहुत इनके पूरे सेक्टर को, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं इसके सेक्टर के, उनके लिए बहुत बड़ा वो एक एसेट है। इस मौके पर MH1 न्यूज को भी सम्मानित किया गया। And next we invite Miss Savita from MH1 News Channel. Everyone a huge round of applause for Miss Savita from MH1 News Channel. अवार्ड समारोह में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों से यात्रा और होटल उद्योग से जुड़ी हस्तियां भी पहुंची। Industry is anyways growing and it's a fast growing industry. We need to work with it and kind of pace up with the trends, and there's a long way to go. You have a lot of hotels opening now, which are MICE centric, and आप देख रहे हैं सच दर्शन। भारत में माइस टूरिज्म को पहचान दिलाने वाली इकलौती मैगजीन ट्रैवल टूर माइस ने पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में चौथे वार्षिक इंडिया माइस अवार्ड्स 2019 का आयोजन किया। इस समारोह में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जहां एक तरफ केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने टूरिज्म कंपनियों और 5 स्टार होटल मालिकों को सम्मानित किया, वहीं अपनी अनूठी सोच और प्रयास के लिए 12 वर्षों से ट्रैवल टूर माइस के एडिटर इन चीफ अरविंद शर्मा को भी इस आयोजन पर बधाई दी। वहीं अरविंद शर्मा हर वर्ष भारत की छवि सुधारने के लिए संकल्पित संगठनों और टूरिज्म व्यवसायियों को इंडिया माइस अवार्ड सेरेमनी में सम्मानित करते हैं। वहीं इस आयोजन का उद्देश्य माइस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री पार्टनर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना और नेटवर्किंग को प्रोत्साहित करना है, ताकि माइस टूरिज्म एक संगठित क्षेत्र बन सके। एक और जहां मध्य प्रदेश टूरिज्म ने इस आयोजन में पार्टनर स्टेट की भूमिका अदा की। वहीं दूसरी ओर TFCI, ओसिस ग्रुप और जोटिकोस जैसी बड़ी कंपनियां भी इंडिया माइस अवार्ड्स 2019 से जुड़कर गौरवान्वित है, जहां इंडिया माइस अवार्ड्स की बढ़ती लोकप्रियता का आभास इसी बात से होता है कि FHRAI, ICPB, इंडिया गोल्फ टूरिज्म एसोसिएशन, इंडो यूरोपियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इंडियन कुलिनरी फोरम जैसे संगठनों ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर शामिल होने की होड़ लगी है। जम्मू से लेकर केरल और गुजरात से लेकर सिलीगुड़ी तक फैले लगभग 8000 से ज्यादा होटलों ने इन अवार्ड के लिए नामांकन किया, जिनमें से केवल 39 होटलों और टूरिज्म व्यवसायियों को ही सम्मानित किया गया। ये पर्यटकों के लिए आने का सबसे बेहतर समय। देशातील स्थापित MIS पर्यटन खेळाडूंना समर्पित पर्यटन पुरस्कार कंपनीने आपला 5वा वार्षिक IMA पुरस्कार सोहळा रेडिसन ब्ल्यू पुणे हिंजवडी येथे आयोजित केला। या प्रसंगी ट्रॅव्हल टूरच्या पुस्तकीचं प्रकाशन करण्यात आलंय। रेडसन BLU हिंजवडी येथील IMA पुरस्कार ट्रॅव्हल टूर MIC मार्गदर्शक ही भारतातील अंतर्गामी MIS टुरिझम मासिका आहे, जी गेल्या 12 वर्षांपासून आपल्या नियमित आवृत्त्यांमध्ये भारतीय हॉटेल, स्थळ, अधिवेशन केंद्र, DMC, व्यावसायिक परिषद संयोजक, टूर ऑपरेटर, ट्रॅव्हल एजंट्स आणि इव्हेंट वेडिंग प्लॅनर्सना प्रोत्साहन देत आहे। देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा ट्रॅव्हल टूर मिसाइल्स मार्गदर्शकाद्वारे IMA पुरस्कार MICE ची सर्वात यशस्वी फ्रँचायझी आहे। यावर्षी व्यासपीठाला 12,000हून अधिक नामांकन मिळाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत असल्याचं शर्मा यांनी आपल्या भाषणात सांगितलं। तर या कार्यक्रमाला रेडिसन ब्ल्यू पुणे हिंजवडी, केरळ टुरिझम, इज माय ट्रिप, सयाजी ग्रुप ऑफ हॉटेल्स, मोहक तमिळनाडू गुजरात टुरिझम, DYP हॉस्पिटॅलिटी प्रायव्हेट यांसारख्या अनेक प्रायोजक संस्था आहेत।
लिमिटेड, रेडिसन ब्ल्यू मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जलेश क्रूज, रेडिसन ब्ल्यू पुणे खराडी, रिजन्सी लगून रिसोर्ट आणि अधिवेशन, द आनंदा इम्पिरियल, आयलँड ग्रुप, ग्रँड तमन्ना हॉटेल, RRSB फॉरेक्स, रेडिसन ब्ल्यू पुणे हिंजवडी हे हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रातील MIS च्या प्रकाराशी संबंधित प्रत्येक प्रकारच्या कार्यक्रमासाठी गंतव्यस्थान आहे. 2020 च्या वर्षासाठी इष्ट प्रतिष्ठानला वेडिंग आणि माइक्स पुरस्कार मिळालाय. But I had one agenda. I had something in the back of my mind. I wanted to come out with a qualitatively superb publication on India's tourism sector, which would have enhanced the image of India as a beautiful destination. Like we all know, Neha, we used to have the reputation of being a land of snakes and charmers. I wanted to come out with a publication which can project us as a unique MICE destination on the world's MICE map. We started with 10 odd hotels 14 years ago, and today I'm really happy. I'm very proud to share it with you that we are working with more than 280. $14 years ago, when I left my job of being a newsreader with All India Radio, almost everybody was against my decision. I had something in the back of my mind. I wanted to come out with a qualitatively superb publication on India's tourism sector, which could have enhanced the image of India as a beautiful destination. This magazine particularly बढ़ते हैं। खबर अब दिल्ली से है। भारत में माइस टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली अंग्रेजी मैगजीन ट्रैवल टूर माइस ने नई दिल्ली में 7वें वार्षिक इंडिया माइस अवार्ड्स का आयोजन किया। साथ ही आपको बता दें, मैगजीन के संपादक अरविंद शर्मा हर साल देश के ट्रैवल और टूरिज्म व्यवसाय से जुड़े संगठनों और होटल कारोबारियों को उनके सराहनीय योगदान के लिए सम्मानित करते हैं। तस्वीरें आप सभी की टीवी स्क्रीन पर हैं। इसी कड़ी में 30 सितंबर को पूर्व केंद्रीय पर्यटन मंत्री सुबोध कांत सहाय द्वारा इस पुरस्कार का वितरण किया गया। इस समारोह में देश भर की 17,000 से ज्यादा टूरिज्म कंपनीज ने नामांकन दिया है, जिनमें से केवल 34 सफल कंपनी ये पुरस्कार जीत सकी हैं। देश के इनकम बाउंड टूरिज्म की पैरवी करने वाले ट्रैवल टूर माइस मैगजीन का ये प्रयास देशाहित में अनूठा कदम माना जा रहा है। दिल्ली में ट्रेव टूर माइस मैगजीन की तरफ से सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को अवार्ड दिए गए। इस अवार्ड फंक्शन में देश भर में ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। तो ट्रेव टूर माइस मैगजीन की तरफ से आयोजित इस सम्मान कार्यक्रम में पूर्व पर्यटन मंत्री सुबोध कांत सहाय बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। तो पूर्व केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने ट्रैवल इंडस्ट्री में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि टूरिज्म को लेकर भारत में बहुत संभावनाएं हैं। दिल्ली के रेडिसन ब्लू होटल में आयोजित इस कार्यक्रम का MH1 न्यूज मीडिया पार्टनर बना। Thank you.
वेल बेसिकली ट्रैवल टूर माइस मैगजीन भारतवर्ष में काम करने वाली माइस टूरिज्म कंपनीज, होटल्स, कन्वेंशन सेंटर्स, ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, इन सबको सम्मानित करती है और ये हमारा एक वार्षिक प्रोग्राम है। हम पिछले 7 बरसों से इस प्रोग्राम को करते आ रहे हैं और देश के चुनिंदा शहरों से इवन टियर 2 सिटीज़ में भी जो लोग माइस टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं या उल्लेखनीय सर्विसेज दे रहे हैं, हम उन्हें प्रमोट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं सो दैट उनकी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हो। भारत की एज एन इनक्रेडिबल इंडिया एक ब्रांड के रूप में जो मौजूदगी है वो विश्व स्तर पर मजबूत हो। आई थिंक इट इज़ अ वेरी हैप्पी एक्सीडेंट दैट इंडियन ट्रैवलर्स आर गेटिंग यूज्ड टू लग्जरी टूरिज्म. They are getting used to luxury, so they like to go to the 5-star hotels, premium yachts, best of the airplanes, and they are even hiring, what do you call that, the air charters, the private air charters. तो अब लोगों को लग्जरी क्या है वो समझ में आना शुरू हो गया है एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज हमारा ये मानना है ट्रैवल टूर माइस का कि जब भी एक फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आता है तो वो ना केवल हमारी एयरलाइंस को बिजनेस देता है, ना केवल हमारे होटल्स को बिजनेस देता है, बल्कि हमारी शॉपकीपर्स को, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज को, ग्राउंड हैंडलिंग टीम्स को, फॉरेन एक्सचेंज में जो ट्रेड करते हैं उनको, सबको बिजनेस देता है। तो इंडिया के अंदर इनबाउंड टूरिज्म का बढ़ना बहुत जरूरी है और ये एक अच्छा संकेत भी है, मैं कहूँगा। मैं कह सकता हूँ कि अरविंद शर्मा जी हमारे मित्र हैं और इस देश में टूरिज्म के प्रमोटर हैं, दुनिया के सामने इस देश का तस्वीर रखते हैं और उसके जो पार्टनर हैं इस टूरिज्म सेक्टर के, मैं समझता हूँ उन सबको ये हर साल कोशिश करते हैं कि सम्मानित किया जाए, उनको उनके साथ उनकी उत्साह बढ़ाई जाए, जिससे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द कंट्री जिस पे हम लोगों ने बहुत काम किया था मिलके जब हम